सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस पावन अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों न कुछ बातें इसी होली के ऊपर ही की जाए, तो इसीलिए आज मैं होली के ऊपर आधारित इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। वैसे हर कोई होली को मनोरंजन करने वाले एक त्योहार के हिसाब से मानते हैं, परंतु ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें होली मनाने के पीछे की असली वजह के बारे में पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग होली मनाने के पीछे की असली वजह को जानने के साथ ही साथ इससे जुड़ी कई रोचक तथ्यों का खुलासा भी करेंगे। मैंने इस वीडियो में कई पौराणिक बातों का भी उल्लेख किया है, जिसे देखकर आपको ही फायदा होने वाला है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं और होली के विषय में गहन जानकारी हासिल करते हैं। तो होली मनाने का पहला कारण है प्रभु विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की प्रभु के ऊपर अटूट भक्ति। दरअसल बात यह है कि भक्त प्रहलाद के पिता असुर सम्राट हिरण्यकशिपु था। वह हमेशा अपने को ही सर्वशक्तिमान और ईश्वर मानता था। एक दिन उसने अपने पुत्र प्रहलाद के भक्ति का मजाक उड़ाते हुए उसे सजा देने का सोचा। उसने अपने बहन होलिका को कहा कि वे प्रहलाद को लेकर अग्नि के एक चीता पर बैठ जाए। खैर बता दूं कि होलिका के पास पहले से ही ऐसे शक्तियां थी कि उसे अग्नि से कुछ नहीं होने वाला था, परंतु जब वह भक्त प्रहलाद के साथ अग्नि के चीता पर बैठी तो अचानक प्रभु की लीला हुई और होलिका उसी अग्नि में जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। उनका प्रभु के प्रति विश्वास और अनोखी श्रद्धा आज भी लोगों को सुनाई जाती है। होली मनाने के पीछे का दूसरा कारण है कि प्रभु बाल गोपाल। अगर आपने कभी टीवी पर बाल गोपाल जी के बचपन की नटखट किस्सों को देखा है तो आपको अवश्य ही पता होगा कि बचपन में ही उन्होंने कितने दानवों का संहार किया है। वैसे उनके जन्म के बाद से ही उनके मामा कंस उन्हें मारने की कई व्यर्थ प्रयास किए थे, परंतु भला कोई प्रभु को कुछ कर सकता है? कभी नहीं। वैसे एक बार उनके मामा कंस ने पूतना नाम के एक राक्षसी को उनके पास भेजा था। उस राक्षसी ने एक नारी का रूप लेकर उनको मारने के लिए अपना विषयुक्त दूध पिलाया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रभु को इसके बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने उस राक्षसी को उसके ही जाल में फंसाकर उसका वध कर दिया। खैर इतना तक तो सबको पता होगा, परंतु इसके बाद की बात शायद ही किसी को पता होगी। तो जब विषयुक्त दूध प्रभु ने पी लिया तो उनके त्वचा का रंग नीला हो गया। ऐसे में उन्होंने अपने मैया से पूछा कि इस नीले वर्ण में उन्हें कौन पसंद करेगा। तो जवाब में मैया ने कहा कि क्यों न वे बाल गोपाल ही दूसरों को रंग लगाकर उन्हीं के जैसा ही कर दें। तो प्रभु ने ऐसा ही किया और पूरे वृंदावन में उसी समय से ही होली खेली जा रही है। अब जब आपने होली मनाने के पीछे की वजहों को जान ही लिया है, तो चलिए यहाँ पर होली से जुड़ी कुछ अद्भुत बातों को जान लेते हैं। मूल रूप से होली को हिंदू पंचांग फाल्गुन के महीने में ही मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी महीनों के हिसाब से फरवरी और मार्च के अंदर पड़ता है। प्रभु कृष्ण के जन्म स्थान में होली को कम से कम 16 दिनों तक मनाया जाता है। वैसे होली को 2 दिनों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के तरह ही होली के पहले दिन को छोटी होली और दूसरे दिन को बड़ी होली के हिसाब से मनाया जाता है। वैसे छोटी होली में गुलाल यानी सूखे रंग के साथ खेला जाता है और इसके दूसरे दिन में गीले रंगों के साथ खेला जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो होली एक हिंदू पर्व है, जिसे भारत में काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के अलावा भी मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि देशों के अंदर भी मनाया जाता है। होली में घरों के अंदर कई प्रकार के पकवान तो बनते ही हैं, परंतु उन सब के अंदर सबसे प्रसिद्ध है गुजिया और पूरन पोली।
जी हाँ दोस्तों, इनके बिना होली का कोई मजा नहीं है। त्योहारों का मूल लक्ष्य होता है लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ाना, परंतु होली जैसे त्योहारों में भी आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन कई प्रकार के नशीले पेय, भांग आदि बनते हैं, जिससे दूरी बनाकर रहना ही अच्छा है। होली ही वह दिन है जिस दिन आप बिना किसी रोक टोक के किसी के ऊपर भी रंग डाल सकते हैं, परंतु इसका गलत इस्तेमाल आज समाज में देखने को मिल रहा है, तो इसके गलत इस्तेमाल से बचें। वैसे इस दिन रंगीन पानी से भरे हुए गुब्बारों का महत्व ही कुछ अलग है। लोगों के ऊपर गुब्बारे फोड़ने का आनंद शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। होली एक ऐसा पर्व है जिसे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के हिसाब से घोषित किया है। वैसे दिलचस्प बात तो यह है कि देश के सभी प्रांतों में इस दिन को छुट्टी के तौर पर ऐलान किया गया है। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका महत्व भारतीय संस्कृति में कितना ज्यादा है। भारत के बाद नेपाल में होली को बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली का महत्व बहुत ही ज्यादा है, न बल्कि यह हिंदुओं की पारंपरिक रिवाजों का मूल आधार है, परंतु यह भारत के उत्कृष्ट संस्कृति की मनोरम चित्र भी है। हमें आज पहचानना होगा कि हमारे इन त्योहारों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है, और कोशिश भी करनी होगी कि हम इसे हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। खैर जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे से होली मनाइए, क्योंकि बुरा न मानो होली है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।